नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि के इस महापर्व पर एक अत्यंत सरल 5 मिनट का एक प्रयोग है, जिसके माध्यम से मां भगवती शक्ति काली की कृपा से आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का पलायन होता है, नष्ट हो जाती हैं। शत्रु द्वारा किए गया किसी भी प्रकार का अभिचार पलट जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा। और साथ ही इस प्रयोग के माध्यम से आए दिन चिंता, परेशानी, संकट में फंसे रहते हैं। कभी कुछ, कभी घर में बीमारियों को लेकर परेशान है, कभी शत्रु को लेकर परेशान है, कभी ऑफिस में, कार्यस्थल पर किसी न किसी के साथ विवाद होता रहता है, या बच्चों की माता पिता के साथ या आपस में बनती नहीं है। तो इन सभी परेशानियों के लिए 5 मिनट का ये सरल प्रयोग प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को तो अवश्य ही करना चाहिए। और साधकों के लिए भी ये प्रयोग है, क्योंकि जब वो साधना करते हैं अनेकों अनेक नकारात्मक शक्तियां उनके आसपास मंडराती है उनकी साधना को भंग करने के लिए। तो उनके लिए भी ये प्रयोग निश्चित ही लाभकारी होगा। अत्यंत सरल विधान, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं, कोई बड़ा विधि विधान, पूजा पाठ नहीं। मात्र इस मंत्र का 5 मिनट जप करते हुए इस प्रयोग को आपको करना है संध्या काल या रात्रि काल में। प्रातः काल भी कर सकते हैं सूर्योदय से पूर्व, परंतु श्रेष्ठ होगा संध्या काल या रात्रि काल में, क्योंकि महाकाली का प्रयोग है और शक्ति की आराधना के लिए अनेकों अनेक बार बोलता हूं, सर्वोत्तम समय है संध्या काल या रात्रि काल का समय। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार इस प्रयोग को संपन्न करना है, किस सामग्री के साथ करना है, कैसे करना है, किस दिशा में मुख रख के करना है। सर्वप्रथम बात करेंगे सामग्री की। इस प्रयोग के लिए जो सामग्री है वो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। एक जायफल लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी समिधा, किसी भी प्रकार की लकड़ी हो उसका प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि इस कपूर के साथ ये लकड़ी जल जाए। जायफल को भी इसमें जलाना है। जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं इस मंत्र के साथ में किस दिन से आरंभ करना है, संभव हो चतुर्दशी, अमावस्या या प्रथम नवरात्रि, किसी दिन से भी आप इस आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा चतुर्दशी अमावस्या से आरंभ करना या शनिवार से आरंभ करना। नित्य प्रति करें या फिर शनिवार की शनिवार भी इसे कर सकते हैं। यदि आप आए दिन समस्या परेशानियों में फंसे रहते हैं तो प्रत्येक शनिवार को 5 मिनट का यह प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब कैसे करना है? नवरात्रि के 9 दिन तो लगातार कीजिए, ताकि आपकी कोई साधना पूजा आप कर रहे हैं उसमें भी विघ्न ना आए और सभी प्रकार से आपकी साधना पूर्ण हो जाए। घर में नकारात्मक शक्ति होगी तो उसका भी इन 9 दिनों में ही हास हो जाएगा, नाश हो जाएगा। परिवार में सामंजस्य बनेगा, प्रेम बनेगा और सभी एक दूसरे की बात को समझेंगे, मानेंगे। तो प्रथम नवरात्रि से या चतुर्दशी अमावस्या तिथि से किसी दिन से भी आप आरंभ कर सकते हैं। रात्रि काल में, संध्या काल में उत्तर अथवा पश्चिम की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। घर में एकांत स्थान में, आवश्यक नहीं है पूजा घर में बैठे, कहीं भी बैठ जाइए। अपने सामने कपूर के माध्यम से थोड़ी अग्नि प्रज्वलित करके उसके अंदर एक जायफल रख दीजिए। अब जायफल को रखते समय किसी व्यक्ति विशेष पर खास परेशानी हो तो उसके ऊपर से वार के रख सकते हैं, अन्यथा अपने पूरे घर में से घुमा लीजिए और फिर उस जायफल को उस अग्नि में रख दीजिए। उसके बाद पितरों का, गुरु का, गणपति का इत्यादि का मात्र ध्यान करना है। मंत्र जाप इत्यादि की आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उनका ध्यान स्मरण कीजिए कि मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं, मेरा ये प्रयोग सफल हो जाए, घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएं, शत्रु अगर कोई कार्य कर रहा है वो समाप्त हो जाए। इस प्रकार का निवेदन प्रार्थना आपने करनी है। निवेदन प्रार्थना करके आज का जो मंत्र है, इस मंत्र का लगातार उस अग्नि को जो आपने जला रखी, जिसमें आपने जायफल रख रखा है, उस अग्नि को लगातार देखते हुए 5 मिनट कम से कम करना है। जितना अधिक करें आपकी इच्छा है, 5 मिनट ही पर्याप्त होगा। प्रिय दर्शकों, एक बात और बोलता हूं कि कोई मंत्र विधान सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, फिर भी एक बार उसका विधान कर लेना चाहिए। इस मंत्र के लिए भी कहूंगा, किसी भी एक दिन एक माला का जप करके इसे सिद्ध कर लेंगे तो इसका प्रभाव आपको तत्क्षण दिखाई देने लगेगा। अन्यथा ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, अपने आप में पूर्ण है, परंतु साधकों को एक बार इसका विधान अवश्य ही करना चाहिए। विधान के तौर पर जैसे मैंने बताया, केवल एक माला जप ही पर्याप्त है, जो मैं अनेकों अनेक बार बोलता हूँ। सामान्य शुद्धि आचमन करके, दीप प्रज्वलित करके गुरु गणेश आदि का वंदन कीजिए, शंकर भगवान का, माँ भगवती शक्ति का, भैरव जी का पूजन निवेदन जो आप कर सकते हैं वो कर लीजिएगा और फिर आज का जो मंत्र है इसका एक माला का जप कीजिएगा। प्रयोग की बात कर रहे हैं तो मात्र 5 मिनट जप करना ही पर्याप्त होगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं।
मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। तितरी के तेराए योगनी पठाई, जहां तहां जाई, भूत संग करेली आई। आस बांधो पास बांधो तुम्बा ताई, कांचे घर में दोष बांधो, 64 योगनी की दुहाई। अल्प गुरु गुरु मान, पंचगवर की दुहाई बोलो। सरल सा मंत्र है, बोलने में अधिक कठिनाई आपको नहीं आएगी। बार बार एक बात और बोलता हूं कि जब भी कोई प्रयोग करें, मंत्र जाप करें, तो पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले। तो इस मंत्र के लिए भी कहूंगा पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि जब आप प्रयोग करें तो एक टक त्राटक करते हुए, अग्नि को देखते हुए, उस जायफल को देखते हुए आपको ये प्रयोग करना है, जिससे कि निश्चित ही आपको हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से राहत मिलेगी, शत्रु द्वारा किया गया तंत्र मंत्र कटेगा और साथ ही साथ प्रयोग साधनाएं भी सफल होने लगेगी। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति इसे सरलता सहजता के साथ संपन्न कर सकता है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।